हालेलुया। डियर फ्रेंड्स, आज लूका अध्याय 11 के 28 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। यानी धन्य है वे मनुष्य जो खुदावन के वचन को मानते हैं, सुनते हैं और मानते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं। वो मनुष्य धन्य है। हालेलुया। हमें ज़रूरत है खुदावन के वचन को मानना, खुदावन के वचन को सुनना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है परमेश्वर के वचन को सुनना और उसके अपने जीवन में लाना, उसे अप्लाई करना। हम क्या करते हैं? हम चर्च जाते हैं, परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं और चले आते हैं घर, और कोई भी काम में हम लवलीन हो जाते हैं, उसे भूल जाते हैं उस वचन को कि हमने किस वचन को सुना, और उसके बारे में हम मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। हालेलुया। हमें ज़रूरत है कि खुदावन के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें, अपने जीवन में लागू करें। हमें केवल सुनना ही नहीं है खुदावन के वचन को, क्योंकि खुदावन ने कहा धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को जितना ही सुनना है उतना ही हमें मानना है, और वैसे ही अपने जीवन में अप्लाई करना है, वैसे ही अपने जीवन में लागू करना है। और जब हम अपने जीवन में वचन को लागू करते हैं, अपने वचन को, हम परमेश्वर के वचन को लाते हैं अपनी लाइफ में, तो खुदावन हमें ब्लेस करते हैं, हमें आशीषित करते हैं अपने वचनों के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा हमें आशीषित करते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जब भी हम अपने सही मार्ग से भटक जाते हैं तो खुदावन हमें सही रास्ता दिखाते हैं, जब हम उनके वचनों को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। कई बार परमेश्वर ने बाइबल में कहा धन्य हो तुम मनुष्य जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते और अपने जीवन में अप्लाई करते हो। हालेलुया। हम तभी आशीषों को देख सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ में लाएंगे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लाएंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तभी हम परमेश्वर के आशीषों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनके अनुग्रह को देख सकते हैं, उनके चमत्कारों को देख सकते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन पे मनन करना है, चिंतन करना, उन पे ध्यान देना है। परमेश्वर ने कहा कि हर एक मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। हमें जब हम परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ में लाते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, तो हम जीवित रहते हैं। हमें ऊर्जा मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमें हर एक बुराइयों से लड़ने के लिए ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, हमें सामर्थ्य मिलती है, ताकि हम पे कोई भी संकट न आने पाए। अगर आए भी तो हमारे अंदर लड़ने की क्षमता हो, हमारे अंदर ताकत हो, हम निराश न हों जब भी कुछ आए, संकट आए या परेशानी आए, तो हम कभी दुखी न हों, क्योंकि खुदावन हमें संभालते हैं। और वो कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, वचन पे चिंतन करेंगे, वचन को मानेंगे, परमेश्वर के कलाम पे विश्वास करेंगे और खुदावन पे भरोसा रखेंगे। हालेलुया। हर दिन हमें परमेश्वर ने एक कर्तव्य दिया है कि हमें परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है, परमेश्वर पे भरोसा करना है, परमेश्वर से हर एक बातों को बताना है, परमेश्वर से हर एक प्रार्थना करना है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें किस चीज़ की परेशानी है, हमें क्या उनसे चाहिए, हमें खुदावन से प्रार्थना में मांगना है। ये हमारा कर्तव्य है। हम इसीलिए बुलाए गए हैं कि हम खुदावन के कलाम को पढ़ें, खुदावन पे विश्वास करें, हम खुदावन पे भरोसा करें, हम खुदावन के चलें, खुदावन के वचन पे चलें, हम सही मार्ग पे चलें। खुदावन ने हमें इसलिए बुलाया है।
हम एक दूसरे से सुसमाचार को सुनाएं, खुदावन के बारे में बताएं, उनके कलाम के बारे में बताएं। सो हमें खुदावन पे भरोसा करना है। वही सब कुछ ठीक करने वाले खुदावन परमेश्वर हैं। वो असंभव को संभव करने वाले खुदा हैं। हालेलुया। फिर हम अगला वचन देखेंगे, भजन संहिता 32 का 8 आयत। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। यहोवा कहते हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। और बुद्धि कब मिलेगी? जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, परमेश्वर के कलाम पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में लाएंगे, परमेश्वर पे हम भरोसा करेंगे। हर टाइम परमेश्वर के समीप जाएंगे, उनके सामने जाएंगे, अपने बातों को लेके, अपने हर एक चीज़ों को हम परमेश्वर के सामने रख के प्रार्थना करेंगे, तो खुदावन हमें बुद्धि से ब्लेस करेंगे। और हमें जिस मार्ग में चलना होगा, जिस काम में आगे बढ़ना होगा, खुदावन हमें सही मार्ग दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, ताकि हमें कोई दिक्कत परेशानी न आए और हम परमेश्वर के चलाए चलें। और जब ऐसा होता है तो हम ब्लेसिंग को देखते हैं, हम अपने लाइफ में सफलता को देखते हैं और हम अपने लाइफ में जीतते चले जाते हैं, क्योंकि खुदावन हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। खुदावन ने अपने कलाम में लिखा, मैं तुझे बुद्धि से ब्लेस करूँगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। यानी जब हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, उनके कलाम को मानेंगे, उनके वचन पे हमेशा चलते रहेंगे, उन पे भरोसा रखेंगे, तो खुदावन अपनी कृपा दृष्टि हम पे रखेंगे, हमें सम्मति देंगे, हमारी सहायता करेंगे, हमारी मदद करेंगे। सो हमें ज़रूरत है खुदावन पे भरोसा करने की। हालेलुया। फिर अगला वचन देखेंगे, और जब तुम कभी दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यानी हम खुदावन पे भरोसा करते हैं, उनके वचन पे, उनके कलाम पे हम भरोसा करते हैं। हम मानते हैं खुदावन की बातों को, उनकी आज्ञाओं को अपने लाइफ में लाते हैं, तो हमें हर एक मार्ग में सही रास्ता दिखता है। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो खुदावन हमसे बातचीत करते हैं, खुदावन हमें सही मार्ग दिखाते हैं। जब भी हम भटकते हैं तो हमारे कानों में गूंज उठती है कि ये सही रास्ता नहीं है, तू इस रास्ते चल, ये सही रास्ता है। हालेलुया। सो हमें खुदावन के आभारी होना चाहिए कि खुदावन ने हमें इतना सुंदर वचन दिया है, हमें समझने के लिए। खुदावन का वायदा है कि वो हमें बुद्धि से ब्लेस करेंगे, वो हम पे कृपा दृष्टि रखेंगे, वो हमारी सहायता और मदद करेंगे। उनका वादा है ये, इसलिए हमें खुदावन पे भरोसा करना है, उनके कलाम पे चलना है, उनके वचन को मानना है, तो खुदावन हमारी सहायता और मदद करेंगे और हमें हमारे जीवन में आशीषों की बारिश करेंगे। हालेलुया। सो हम अगला वचन देखेंगे, लूका अध्याय 1 का 45 देखेंगे। फिलिप्पुस ने मरियम से कहा, धन्य है वे जिसने विश्वास किया है, प्रभु उससे किया हुआ वचन पूरा करेगा, उससे वादा करता है। हालेलुया। यानी खुदावन अपने लोगों से, अपने बच्चों से ये वादा किया है कि जो भी उनके वचन को अप्लाई करेगा अपने जीवन में, जो भी उनके वचन को अपने लाइफ में लाएगा, खुदावन अपना वादा उसके जीवन में पूरा करेंगे। सो हमें खुदावन पे विश्वास करना है, उनके प्रेम के जैसे हमें भी प्रेम करना है, उनके प्रेम में हमें रहना है। जैसे खुदावन ने प्रेम किया वैसे हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। मरियम ने न केवल परमेश्वर को वचन को सुना, वरन उनके वचन को अपने लाइफ में फॉलो किया, अपने लाइफ में अप्लाई किया, उनके वचन पे भरोसा रखा, उनके वचन पे विश्वास रखा और निरंतर प्रार्थना में लगी रही। हालेलुया।
उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी की और उसके बाद ही खुदावंद यीशु का जन्म हुआ इस संसार में। हालेलुया। मरियम के जीवन में हर एक चीज़ असंभव था, लेकिन खुदावंद ने मरियम के जीवन में असंभव को संभव कर दिया। ये कैसे हुआ? ये किस चीज़ से हुआ? क्योंकि मरियम खुदावंद पे भरोसा करती थी, उन पे विश्वास करती थी, उनके कलाम को अपने लाइफ में लाती थी, उनके वचन को ही अपना जीवन का आधार मानती थी, उन पे हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर पे निर्भर करती थी। हालेलुया। वैसे ही हमें खुदावंद पे निर्भर करना है, अपने जीवन को, अपने लाइफ को, और खुदावंद पे हमें भरोसा करना है। हमें किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं करना है, हमें किसी और पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि खुदावंद ने हमें अपने कलाम में वादा किया है कि मैं तेरी सहायता और मदद करूंगा। अगर तू मेरी ओर फिरता है तो मैं तेरी ओर फिरूंगा। हालेलुया। ऐसा कहते हैं परमेश्वर के दास D.L. मोदी, जो कि खुदावंद के दास हैं, खुदावंद पे भरोसा करते हैं, वो भी खुदावंद के मानने वाले हैं। उन्होंने कहा, किसी भी आत्मा में तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक वो वचन को मानने वाला ना हो, उन्हें सुनने वाला ना हो, उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करने वाला ना हो। सो हम परमेश्वर के वचन को जब अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में लाते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं, निरंतर हम प्रार्थना में रहते हैं, खुदावंद से निरंतर हम बातें करते रहते हैं, तो हमें संपूर्ण शांति की महसूस होती है। जब भी हम दुखी रहते हैं तो प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद हमें शांति से ब्लेस करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तू धीरज रख, तेरे जीवन में हर एक काम होगा जो तूने सोचा है। जब हम संयम रखते हैं, धीरज रखते हैं और परमेश्वर के वचन पे चलते रहते हैं और ये विश्वास करते हैं कि हमारा जीवन एक दिन एक सफल होगा, क्योंकि ये जो मेरा जीवन है वो खुदावंद के हाथों में है। उन्होंने ही इस शरीर को बनाया है, उन्होंने ही मुझे जन्माया है, उन्होंने ही मुझे गढ़ा है, उन्होंने ही मुझे गर्भ में रचने से पहले हम पे चित्र लगाया है। सो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, खुदावंद हमें संभालेंगे। हालेलुया। हमें केवल परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है,